वंदे शिवं शंकर। देश भर में अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और उनका शव एक कमरे में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि महंत के शव के पास से 7 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। पुलिस के मुताबिक उनमें उनके शिष्य आनंद गिरि का भी नाम है। अपनी सफाई में नरेंद्र गिरि के निधन को लेकर आनंद गिरि ने कहा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने इस निधन को साजिश बताते हुए कहा कि गुरुजी को ब्लैकमेल किया जाता था और मैं गुरुजी की हैंडराइटिंग पहचानता हूं। उन्होंने कभी भी जीवन में लेटर नहीं लिखा था। साथ ही आनंद गिरि ने कहा कि गुरुजी खुदकुशी नहीं कर सकते। फिलहाल प्रयागराज पुलिस ने आनंद गिरि समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। महंत नरेंद्र गिरि के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र गिरि जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें। एक तरफ गुरु महंत की मौत और दूसरी तरफ उनके ही शिष्य पर लगा आरोप इस बात को दर्शाता है कि क्या उनका अपने ही शिष्य के साथ कोई बड़ा विवाद चल रहा था। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक समय था जब आनंद गिरि महंत नरेंद्र गिरि के बेहद करीबी थे, लेकिन विवादों की वजह से महंत नरेंद्र गिरि और आनंद के बीच दूरी बढ़ती चली गई। उस वक्त महंत नरेंद्र गिरि ने कहा था कि लंबे समय से आनंद की निगरानी की जा रही है। आनंद गिरि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और निरंजनी अखाड़ा के सदस्य थे, लेकिन इस दौरान उन पर कई तरह के आरोप लगे, जैसे चढ़ावे के पैसा परिवार पर खर्च करना और इसके अलावा साल 2019 में 2 विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसकी वजह से उनको कई बार अखाड़ा से निष्कासित भी कर दिया गया था। लेकिन इस साल मई में आनंद गिरि ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरि के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी थी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद खत्म हो गया, जिसके बाद नरेंद्र गिरि ने आनंद गिरि से सभी प्रतिबंध हटा लिए थे और मठ और प्रयागराज के हनुमान मंदिर में जाने की इजाज़त दे रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इन दोनों के बीच विवाद खत्म हो गया था तो फिर सुसाइड नोट में आनंद गिरि का नाम कैसे आया और इसके पीछे का पूरा षड्यंत्र क्या है। स्पेशल रिपोर्ट जनहित टाइम्स। वंदे शिवं शंकर।